नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। स्वागत है दोस्तों आप सबका सूरज शाहदेव जीएस इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस संबंध में आज हम बात करेंगे। और इन दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध क्या कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर तो नहीं ले जा रहा है। आज हम जानेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान की इतिहास के बारे में। तो दोस्तों क्या है, अब तक जो भी युद्ध हुआ है इससे पहले भी दोनों देश 1980 से लेकर 1990 तक एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन तब बहुत छोटी मोटी घटनाएं होती थी। लेकिन इस बार का जो युद्ध है, इस बार के युद्ध में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और एक दूसरे को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई है। अभी तक का जो रिपोर्ट है वो ये कहा गया है कि यहाँ पर 17 सैनिक मारे गए हैं, 2 आम नागरिक मारे गए हैं और लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है, उसके 33 तोप खाने जो हैं और लड़ाकू जो वाहन है उसको वहाँ पर नष्ट किया गया है। और इसीलिए ये युद्ध क्या है, आगे की ओर जा रहा है। तो अब हम जानेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान की क्या है इतिहास। तो अगर हम देखें इन दोनों देशों को दोस्तों, तो ये आर्मेनिया है, इसका जो सीमा है वो 29,800 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। वहीं पर अगर अजरबैजान की बात करें तो इसका जो सीमा है, क्षेत्र है, वो 86,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अजरबैजान की जो जनसंख्या है वो 99.8 लाख के आसपास है और आर्मेनिया का जो जनसंख्या है वो 32,31,000 के आसपास में है। और इनकी जो सीमाएं हैं दोस्तों, अजरबैजान की एक तरफ जहां कैस्पियन सागर है तो दूसरी तरफ यहाँ पर उसका कॉकेसस की पहाड़ी है, उससे वो सीमा है। और ये आर्मेनिया जो है चारों तरफ से एक पहाड़ है और चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके इस पश्चिम में तुर्की है, तो ऊपर में आपका उत्तर में जॉर्जिया है, रूस है, तो ये ईरान है। इन दोनों देशों का जो सीमा लगता है वो जॉर्जिया से, रूस से, ईरान से और तुर्की से लगता है। अब अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में दोस्तों, तो आर्मेनिया और अजरबैजान उन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह 1918 में इसको आज़ाद घोषित कर दिया जाता है और इसको 1921 में आज़ाद घोषित कर दिया जाता है। और फिर 1921 में क्या होता है, इन दोनों देशों के बीच में से एक तीसरा देश का भी निर्माण किया जाता है जिसको कहा जाता था पहले ट्रांसकॉन्सेशियन फेडरेशन, जिसको आज वर्तमान में हम जॉर्जिया के नाम से जाते हैं। इन दोनों देशों से अलग काटकर इस नया देश का निर्माण कर दिया गया 1921 में। फिर ये तीनों देश क्या होते हैं, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ये तीनों देश क्या होते हैं 1922 में ये सोवियत संघ यूएसएसआर में शामिल हो जाते हैं और उसके अंग बन जाते हैं। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या किया था दोस्तों, जोसेफ स्टालिन ने क्या किया था, जब ये इसको आज़ाद घोषित कर दिया गया था तो एक क्षेत्र है जो युद्ध का कारण दोनों देशों के बीच में है, वो कारण है ये नागोर्नो काराबाख। ये क्षेत्र जो है लगभग 4,400 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ क्षेत्र है और दोनों देशों के बीच में युद्ध का कारण यही आपका दोनों देश क्षेत्र है। दोनों देश के बीच में क्या है, ये नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है। ये नागोर्नो काराबाख में क्या है, इसमें ईसाई धर्म के लोग और मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग दोनों ही निवास करते हैं। जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा आर्मेनियाई के लोगों की है, इसलिए आर्मेनियाई लोगों ने क्या किया था, जोसेफ स्टालिन ने क्या किया था विश्व युद्ध के बाद में, जब ये तो यूएसएसआर में शामिल हो जाते हैं तो इस क्षेत्र के नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया था, आर्मेनिया को खुश करने के लिए। उसके बाद वहाँ पर आर्मेनिया के क्या जनसंख्या वहाँ बढ़ने लगी, ईसाई समुदाय के लोग बढ़ने लगे। फिर 1994 में क्या होता है, 1994 में यहाँ के जो लोग थे, नागोर्नो काराबाख के जो लोग थे, उन्होंने वहाँ पर अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, अजरबैजान से आज़ाद घोषित कर देता है और ये अपने आप को आर्मेनिया का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन अजरबैजान ने उसे खारिज कर दिया था, उसको नहीं माना था। और इन दोनों देशों के बीच क्या है, 1980 से लेकर 1990 तक युद्ध चला है जिसमें 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे और 10 लाख लोग विस्थापित हुए थे।
फिर जब 1994 में यहाँ के लोगों ने उसे आज़ाद घोषित कर दिया था, तब से दोनों के बीच में खटपट चलता रहता था। फिर अभी हाल में क्या हुआ, 2020 में फिर से यहाँ के लोगों में जो अर्मेनियाई मूल के ज़्यादातर लोग हैं, इन्होंने फिर से घोषित कर दिया कि आज़ाद अपने आप को घोषित करते हैं और ये अपने आप को अर्मेनिया का हिस्सा बना देते हैं। तो इसी में फिर क्या होगा, दोनों देशों के बीच में अभी संघर्ष चल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम ये देखें तो ये क्षेत्र को अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय जो देशों का ये है उसमें इसको अजरबैजान का ही क्षेत्र माना जाता है और इसको माना जाता है। अभी जो है इन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष का जो ये है, उसमें अभी आपका तुर्किस्तान जो तुर्की जो है, तुर्की ने अजरबैजान का साथ देने का घोषणा किया, क्योंकि अजरबैजान में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और अर्मेनिया में ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। तो तुर्की ने क्या किया है, वो है अजरबैजान का साथ देने का घोषणा किया है। ईरान ने क्या है, ईरान ने दोनों देशों से बीच में युद्ध विराम का आह्वान किया है, संयम बरतने की आह्वान किया है और ईरान ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। इधर आपके रूस ने भी, अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी और ने दोनों देशों से आग्रह किया है कि संयम बरते और युद्ध विराम को रोके। अगर दोनों देश आपस में नहीं संयम बरतते हैं, आपस में समझौता नहीं करते हैं और अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यही लड़ाई कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की कारण ना बन जाए। क्योंकि तुर्की अगर अजरबैजान का साथ देगा तो कहीं ना कहीं ईसाई बहुल क्षेत्र है, तो दूसरे देश इसका साथ देंगे और यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर यह ले जा सकता है। दोस्तों, अभी तक का जो रिपोर्ट था दोस्तों, जो जानकारी थी उसमें आज मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद अगर कुछ और जानकारी इस पर होती है तो फिर मैं इसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।